तो यहाँ पे जो ये वाली चीज दे रखी है ना नुकीली सी, ये इसकी डैशबोर्ड की, तो यहाँ पे जाके लगता है ना तो यू फील क्वाइट इरिटेटेड। भाई पलटे कितना देख रहे हो भाई स्टेबल कितनी है गाड़ी। तो भाई ये है कि 26 kmpl की माइलेज दे रही है भाई, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। देखो मैं ऐसे भी गाड़ी को हिला रहा हूँ। हाँ भाई ये देखो कर करने लगा, शीशा तो उड़ेगा इसका। नहीं इतनी में पुरानी वाली थार तो अब तक भाई घबरा जाती। बहुत ज्यादा स्टेबल है, लग ही नहीं रहा मैं थार ड्राइव कर रहा हूँ, रियलिटी बताऊँ। हालांकि शीशे कांपते हैं इसके बहुत बुरी तरीके से। हेलो भाई, मैं कुमार। महिंद्रा थार रॉक्स 5 डोर बहुत ज्यादा कटा मारी है। सबको ये गाड़ी चाहिए लेकिन ऑटोमेटिक में, मैनुअल में कोई इसको लेना ही नहीं चाहता क्योंकि पावर कम है भाई। मैनुअल ट्रांसमिशन में लोग इसको अंडर पावर फील कर रहे हैं कि 150 bhp 330 Nm का टॉर्क है। ऑटोमेटिक में लेने जाएंगे भाई तो उसमें हमको 170 bhp बहुत ज्यादा पावर मिलेगी और साथ के साथ इसके अंदर 370 Nm का टॉर्क मिलेगा। अच्छा 170 bhp कम नहीं होती भाई। जब फॉर्च्यूनर आया करती थी ना 2016 से 2020 तक, उसके अंदर 170 bhp आया करती थी। अब आपको कहाँ 24-25 लाख रुपए की गाड़ी में 170 bhp मिल रही है। तो लोगों को ये वाला बहम है, लेकिन लोग ये नहीं समझते ऑटोमेटिक में पावर लॉस भी होता है भाई, कहीं ना कहीं वही चीज कंपनसेट हो जाती है। तो खैर छोड़ो भाई, ऑटोमेटिक वाले तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन आज मैं अपनी थार रॉक्स का आप सब लोगों के साथ ना पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं भाई। एक बंदा जब खरीद के आम आदमी उसको चलाएगा ना, उसको रियल लाइफ में कैसी लगेगी। इतनी बड़ी गाड़ी है, ऊंची सी गाड़ी है, स्टेबिलिटी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, इसका पिकअप कैसा है, माइलेज क्या दे रही है, टॉप स्पीड कितनी है, ब्रेकिंग कैसी है, आज सारे फैक्टर्स को कवर करेंगे भाई। और मैनुअल ट्रांसमिशन चलने में कैसा है, गियर रेशो वगैरह, बॉडी रोल वगैरह। आ जाओ मेरे साथ बिना देरी करे। आज आपको मेनली ऑफ रोड दिखा दिया, ऑन रोड पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इस बार महिंद्रा ने ना ऑफ रोड से ज्यादा ऑन रोड पे काम किया है। पेंटालिंक वोट सस्पेंशन डाले इसके अंदर, जो कि रियलिटी में बहुत 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 तगड़े हैं भाई, रियलिटी बता रहा हूं। और अगर किसी को बहम हो कि 3 डोर की तरह चलती होगी तो भाई एक बात कहना चाहूंगा, बहुत बड़ी बात बोल रहे जा रहा हूं, नोट कर लेना। अगर 3 डोर यहाँ थी ना, यहाँ पे, तो ये यहाँ पे है भाई। अब आप समझ जाना इस बात से। 3 डोर इसके आसपास भी नहीं आ सकती भाई चलने में, ये इतनी प्यारी कर दिया। अरे क्या बात बना रहा हूं मैं, आज चल के दिखाई देता हूं, आ जाओ मेरे साथ। तो हमारा तो भाई ये देख लो 4x4 में मैनुअल ट्रांसमिशन है, 6 गियर आ रहे हैं इसके अंदर। और यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर भी आता है। जैसे ही गाड़ी आप रेड लाइट पे कभी बंद करते हो तो ऑटोमेटिकली गाड़ी बंद हो जाती है। आप जैसे ही क्लच को प्रेस करते हो बिल्कुल डीपली, गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये स्टार्ट छोड़ो, यहाँ पे इसका ट्रैक्शन में ऑफ करता हूँ। यहाँ पे ट्रैक्शन ऑफ हो गया है, होल्ड करके रखता हूँ। तो इसमें देखते हैं वो इंडोर वाली चीज है या नहीं, कि फुली जब ही बंद होता है। तो इसको मैंने होल्ड करके रख रखा है, कुछ भी नहीं, सिंगल प्रेस में ट्रैक्शन बंद हो जाता है। तो सबसे पहले भाई ये 150 bhp वाली का जरा 0 to 100 करके देखते हैं कितनी देर में जाती है। को फुल रेव करेंगे तो 3000 तक जाती है डीजल वाली बाइक केवल। अब आप पावर का जरा आइडिया लेना, देखना। ये भाई देखना 5000 तक जाती है। ये आप आइडिया लेते रहना, टाइमर आपको नीचे दिख रहा होगा 80। और ये यहाँ पे अभी लग चुकी है भाई ये तीसरे गियर में, और ये पहुंच गई भाई आपकी 100। पूरी यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाई भाई, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया यार इसने, पता नहीं कैसे। वंस अगेन लेट्स ट्राई वंस मोर। है ट्रैक्शन दोबारा अपने आप कैसे लग गया भाई, ऑफ ही रहे। चलो ये फुल हाई रेव करके, ये मैंने एकदम क्लच छोड़ दी भाई इसकी, एकदम रियर व्हील ड्राइव भाई। तो इसके पिछले पहिए घूमते हैं, 5 तक लेके नहीं जा रहा, ये पावर ड्रॉप हो जाती है ना। तो पिकअप ठीक है इसका। ये यहाँ पे 4.5 पे दम तोड़ देता है वैसे तो। ये आपका तीसरे गियर में जान पकड़ते गाड़ी बहुत तगड़ी, 100 पे पहुंच गई। तीसरे गियर में जान आती है भाई, पहले दूसरे में इतनी जान नहीं है, लेकिन तीसरे में आते ही ना अपने आप फिर तो जान सी पकड़ लेती है। और तीसरे देखो थोड़ा ज्यादा इधर जाके लगता है। और गियर शिफ्टिंग और भाई उसमें क्लच में तो कोई दिक्कत है नहीं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था। गियर से गियर हटने वाली दिक्कत जो एन में थी बिल्कुल टोटली खत्म हो गई है। Hyundai Creta जैसे इस तरीके से फील होती है। गियर शिफ्टिंग भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया कर दिया है। तो 0 to 100 ना इसी लपेटे में आएगा भाई इसका, ज्यादा ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि 8-9 सेकंड में 0 to 100 चले जाए। बहुत भारी गाड़ी है भाई, उस हिसाब से ठीक है। और 0 to 100 या इन सब कामों के लिए भी बनी भी नहीं है। तो मैंने आपको जस्ट वैसे ही रेफरेंस के लिए बता दिया कि इतना टाइम लेती है। बात अच्छी चीजों के बारे में करेंगे, जो है भाई इसका स्टीयरिंग। ओ भाई साहब क्या स्टीयरिंग कर दिया है ये। स्कॉर्पियो एन, फोर्ड एंडेवर, ये सब मैं रख चुका हूँ, उनसे भी लाइट यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील कर दिया भाई महिंद्रा ने। पहली थार में इतना गंदा स्टीयरिंग था ना, हाइड्रोलिक, इतना टाइट से आपकी बोडियां बन जाती थी, मतलब फीमेल्स को चलाने में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। बट इसके अंदर ये फील कर दी भाई महिंद्रा ने, मतलब
क्या लगा। मुझे पता है लोग बड़े बड़े अलॉय लगवा के इसको भी बिगाड़ देंगे, लेकिन मुझे तो ना ऐसे मन कर रहा है कि इस बार अलॉय फलॉय को नहीं छेड़ूंगा, वरना वो फोर्ड एंडेवर जैसी अपनी हालत हो जाएगी। भाई इसका स्टीयरिंग इज द मेन लवलीएस्ट पार्ट जो मुझे अभी तक लगा है। और कई बार ना ऐसा हो जाता है कि भाई ऐसी गाड़ियों में ये सब देने में ना कैलिब्रेशन सी बिगड़ जाती है, पावर स्टीयरिंग अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा। बट व्हेन यू ड्राइव इट ऑन द हाईवे ऐसे रोड पे ना, यू डोंट फील कि आप थार जैसी कार ड्राइव कर रहे हो, एकदम जैसे बलिनो, स्विफ्ट, फ्रोंक्स, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, ये एकदम ऐसी आपको फीलिंग आती है। और इतनी परफेक्शन के साथ ये यहाँ पे महिंद्रा ने बनाया है भाई। लो स्पीड पे तो एकदम लाइट रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाओगे ना, तो इसमें भाई अपने आप वेट आता रहता है। देखो 60 की स्पीड पे जाके अपने आप हैवी हो गया है। स्टीयरिंग इतना बढ़िया, जैसे मेरे को मोड़ नहीं है ना, ये देखो ये ऐसे मोड़ दूंगा मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। कैसे भी थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा, और उसमें आपको इतना जोर लगाना पड़ता था। 4x4 है, लेकिन जैसे एंडेवर है ना अपनी ऑल व्हील ड्राइव चलती है, तो इसके अंदर अगर 4x2 में रहेगी गाड़ी तो पिछले पहिए, रियर व्हील ड्राइव केवल ये पीछे वाले काम करते हैं, आगे वाले तब करेंगे जब हम इसको 4x2 में एंगेज कर देंगे। तो अभी सारी चीजें हम 4x2 में ही करेंगे इसके साथ। और गाड़ी भाई ऐसी है कि मतलब हर कोई बंदा इंटरेस्टेड रहता ही है इसको देखने के लिए। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं भाई, जो ऑफ रोड है। ऑफ रोड तो अलग मैटर हो गया, वो मैं आपको दिखा चुका हूं, वैसे अभी एक्सट्रीम में और जाएंगे। लेकिन सस्पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ रोड वगैरह जब खराब रास्ते ऐसे हमको मिल जाते हैं, वहां कैसी है गाड़ी। स्कॉर्पियो एन में आदमी ऐसे ऐसे झूलता है, इसका क्या परफॉर्मेंस है। यहाँ पे महिंद्रा ने ना इस बार महिंद्रा थार रॉक्स के अंदर सस्पेंशन में बहुत ज्यादा सुधार करा है। यहाँ पे ये स्टेबल रखने के लिए यहाँ पे पेंटालिंक सस्पेंशन डाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, महिंद्रा का कहना है ये कंफर्ट के लिए और स्टेबिलिटी के लिए ऑन हाईवे आप हाई स्पीड पे लेके जाते हो, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मेरा क्या रिव्यू है, जब आप ऐसे खराब रोड के ऊपर इसको लेके चलते हो ना भाई, तो 4x2 गए, 4x4 गए भाड़ में, लेकिन भाई इसके सस्पेंशन इतने सॉफ्ट, इतने प्यारे, ब्रेकर हो ऐसे छोटे मोटे गड्ढे हो, कुछ फील ही नहीं होने देते। मतलब मैं आपको एक बात कहूं, मैंने इतने सॉफ्ट सस्पेंशन, इतने प्यारे सस्पेंशन आज तक किसी गाड़ी के नहीं देखे भाई। सेल्टोस, एंडेवर बहुत स्टिफ है, मेरे पास वो है। लेकिन भाई 4x4 का एक फायदा ये भी है, जैसे उल्टे सीधे हरकत अगर मैं करता हूं ना कि भैया मैंने गलती से चलो पक्का समझ के किसी गलत रोड में गाड़ी फंसा दी है, तो 4x4 का मेरे को एडवांटेज ये मिल जाता है कि मेरे को ना पीस ऑफ माइंड रहता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा एक्सट्रीम क्या होगा कि 4 लो यहाँ पे लगा लेता हूँ और गाड़ी मेरी तुरंत निकल जाएगी। आप फंसा दीगा। जैसे ही अपना काम हुआ, गाड़ी यहां से निकल गई भाई, दोबारा से इसको 4x2 में ही डाल दो, ये लो तुरंत का तुरंत यहाँ पे सब कुछ हट जाता है, नॉर्मल अपने मोड में आ जाती है। इतना इजी है, 2-4 सेकंड के अंदर आप 4 लो और 2-4 सेकंड के अंदर आप नॉर्मल इसको कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक वाला जब भी लुपुर लुपुर करता था स्कॉर्पियो में, लेकिन वो सब इसके अंदर नहीं है। जैसे ये सब ऐसे खराब रास्ते हो भाई, ऐसे आप इनमें ना भगा के लेके जा सकते हो। आप अगर कोई छोटी मोटी गाड़ी होगी उनमें आप सोचोगे 1000 बार कि यार यहाँ से स्लो ही लेके चलता हूँ, लेकिन ड्यू टू इट सस्पेंशन भाई ऐसे फील ही नहीं होता कोई नीचे गड्ढा है या कुछ। और लिटरली ब्रेकर्स वगैरह तो फील ही नहीं होते, आप जंप कुदा देते हो। इतने प्यारे सस्पेंशन भाई, मतलब किसी गाड़ी के ही देखने को मिलेंगे आपको, बहुत ही अच्छा। अब रॉक्स का फायदा ये देखो, अब जैसे हम लोग यहाँ से निकल रहे थे गांव में से, तो ये पीछे अंकल आंटियों ने हमसे बोला कि आगे मत लेके जाओ, यहाँ पे लट्ठा टूटे पड़े हैं। लेकिन मैंने कहा करंट ना है ना बस इन तारन में, आप ये बताओ। कह रहे ना करंट तो ना है। मैं कह रहा फिर अच्छा, अरे नहीं वो तो आगे तक टूटे पड़े हैं, ये तो चलो मैं समझ रहा था ये तो पार हो जाएंगे, ये तो ऊपर लटक रखा है बहुत ज्यादा। ये सब तो भाई थार में मतलब पता भी नहीं चलता। ये देखो, ये लो भाई, ये सब तो ये छोटी गाड़ियों वाले डरते होंगे, लेकिन मैं चाहूँ तो सारे लट्ठों को क्रॉस कर सकता हूँ। बट वो वाला तो भाई चल देखो, थार हो वो तो बस उसके लिए तो एरोप्लेन चाहिए होगा, उस वाले को तो जब निकाल लेगा। या फिर वो छोटी थार आती है ना वो नकली बच्चों वाली, वो उसके नीचे कर निकल जाएगी, बस इतना हो सकता है। अब थार रॉक्स ना भाई इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर पा रही है ना भाई, लेडरॉन फ्रेम होते हुए भी सस्पेंशन वाइज इसके अंदर पेंटालिंक सस्पेंशन डाल दी रियर में, रिगिड एक्सल कोइल स्प्रिंग सस्पेंशन इस तरीके से डिजाइन करें जिससे आपको बम्प्स कम से कम महसूस हो, और जब आप कॉर्निंग करें मतलब कट मार रहे हो तो आपको थोड़ी अच्छी सी परफॉर्मेंस मिले। ऐसे ना कि गाड़ी पलट जाएगी, वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। वो चीज जब आप ड्राइवर सीट पे बैठते हो ना, वो चीज जब आप ड्राइवर सीट पे बैठते हो वो आपको महसूस भी होती है। हालांकि फ्रंट में आपको वही इंडिपेंडेंट डबल विशबोन सस्पेंशन ही दिए हैं। देखो आगे वालों के लिए तो बहुत स्मूथ और कंफर्टेबल राइड लगती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन पीछे वालों को जब आप स्पीड ब्रेकर वगैरह से धकाओगे ना, उनको थोड़ी अनकंफर्टेबल से राइड लगती है कि एकदम से गड्ढे या पोर्ट होल एकदम से कूद गए तो फिर वहां पे दिक्कत है। लेकिन आगे वालों को, ड्राइवर और को पैसेंजर को तो भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा मजा देती है ये गाड़ी, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। तो सस्पेंशन वाइज तो भाई मेरे को गाड़ी में 1% पर्सनली कोई भी दिक्कत नहीं लगती। या फिर मैं ये कहूँ कि बेस्ट पार्ट क्या है महिंद्रा थार रॉक्स का मेरे लिए पर्सनली, तो वो इसका सस्पेंशन ही रहेंगे भाई।
टू गुड यार, टू गुड इस टाइप की गाड़ी के लिए, लेटरॉन फ्रेम के लिए। इट इज वेरी 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 नाइस, बहुत ज्यादा मजेदार, बहुत ज्यादा सॉफ्ट। चलो ये तो हो गई भाई सस्पेंशन की बात। अब हम आ चुके हैं एक्सप्रेस वे पे। अब देखते हैं इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी पहुंच सकते हैं। चलो भाई पहले गेट डाल दिया हम लोगों ने, पहले गेट से स्टार्ट करूंगा 3000 पे। यहाँ पे छोड़ता हूँ भाई अपना वो क्लच, ट्रैक्शन ऑफ नहीं करा है तो अब इससे आप आइडिया लगाते रहना। पहले गियर पे भाई 50 चढ़ जाती है गाड़ी, पिकअप तो शानदार है गाड़ी का जिससे कहते हैं। दूसरे गियर पे चढ़ती है भाई लास्ट 75। ये तीसरे पे मैंने अब डाल दिया गाड़ी, तो अब यहाँ पे तीसरे पे जाने देते हैं भाई। कितनी इसकी लिमिट है, चल चल चल, यस 15 110 जाएगी भाई, पता चल चुका है हमको। ये डल गया इसका फोर्थ गियर में देखते हैं भाई कितनी कैपेसिटी पे जा सकती है गाड़ी अपनी। व्हीकल ओवर स्पीड ये बढ़िया है, इसमें 120 पे ही आता है, ऐसा नहीं और गाड़ियों की तरह कि भाई खामा खाई की 120 पे भी आता है। चौथे गियर में 140 जाएगी, यस एज पर माई एक्सपीरियंस। अब डाल दिया भाई मैंने 5वां गियर, और अब आप देखिए 5वें पे कितनी जाती है। और भाई स्पीड पे गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, 150 जाएगी। हाँ बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लग ही नहीं रहा मैं थार ड्राइव कर रहा हूँ, रियलिटी बताऊँ। हालांकि सी से कांपते हैं इसके बहुत बुरी तरीके से। ये देखो पंजा पूरा दब रखा है। और नहीं भाई 160 जा रही है, 5वें गियर पे 160 चल रही है गाड़ी। नाउ इट्स टाइम छठा गेयर डाल दूंगा, ये इसका लास्ट गियर है भाई। भाई गाड़ी इतनी स्टेबल, स्टीयरिंग इतना तगड़ा भाई, कोई पता ही नहीं चल रहा यार। ऐसे फीलिंग आ रही है कोई क्रेटा सेल्टोस टाइप की मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। नहीं इतनी मैं पुरानी वाली थार तो अब तक भाई घबरा जाती। ये 160 ही है भाई इसकी टॉप स्पीड। ये देखो छठा गेयर लगा रखा है, ये देखो भाई ये, और देखो कर करने लगा, शीशा तो उड़ेगा इसका। उस शीशे में रियलिटी में वाइब्रेशन बन गई भाई। और नहीं चली गई 164 ही है बस। ये देखो, और देखो कितनी जल्दी ये एकदम से नीचे आती है। अगर मान लो आपने टॉप इतनी भगा भी रखी है ना, तो ये एकदम से नीचे आ जाएगी। लगभग 165 तक गई थी, उसके ऊपर तो भाई नहीं गई, और उसके ऊपर जाएगी भी नहीं जहां तक मेरा अनुभव है। बाकी ऑटोमेटिक में और चली जाए तो हो भी सकता है भाई, क्योंकि ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं अपनी ज्यादा पावर इससे प्रोड्यूस करती है। उसमें 170 bhp के लगभग अपने को पावर मिल जाती है। लेकिन भाई 150 तक भी गाड़ी में कोई भी स्टेबिलिटी इशू नहीं लगा भाई मेरे को। अब उस पर तो मैं बॉडी रोल चेक नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को जो ORVM है ना, ये थोड़ा डर दे रहा था। ये ऐसे गिर पता नहीं है, क्योंकि ये पुरानी वाली थार का ही चिपका दिया, और थोड़ा सा ना ऐसे रेक्टेंगल शेप में है, तो ये ऐप दे रहा है। वरना भाई अब देखो 100 की स्पीड पे 110 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है भाई, कुछ महसूस नहीं हो रहा। देखो मैं ऐसे भी गाड़ी को हिला रहा हूँ, तो ये सब मेहरबानी सस्पेंशनों की वजह से है। कोई गाड़ी में भाई कोई बॉडी रोल और वो सब चीज ही नहीं है यार। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल बहुत अच्छा काम करता है, और इसमें एज अ स्टैंडर्ड दिया है। जो स्कॉर्पियो में इन्होंने कंजूसी करी है ना कॉस्ट कटिंग की, भाई Z2 में भाई इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ही नहीं दिया है इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से, वो इसमें नहीं है भाई। एज अ स्टैंडर्ड मिलता है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। हालांकि रोड नॉइज थोड़ी सी ज्यादा है भाई इस गाड़ी के अंदर। और एक चीज हो रहा है, इन्होंने अकाउस्टिक विंडशील्ड लगाई है इस वाले वेरिएंट में, MX5, AX5 और उससे ऊपर AX7 में। नीचे वालों में वो नहीं है। स्टिल ना बाहर की नॉइज अंदर आती है, नो डाउट। रोड नॉइज है गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा। और अकाउस्टिक विंडशील्ड किसी भाई को नहीं पता तो मैं बता देना चाहता हूँ। इसका मतलब होता है कि आपका कम से कम नॉइज अंदर आएगी गाड़ी के अंदर। आपको बाहर के नाप से नाप चीजें सुनाई नहीं देती, लेकिन बाहर की नॉइज आती है भाई इस स्पीड पे। कम स्पीड पे नहीं आती, लेकिन 100 की स्पीड पे वही वाली फील आ रही है। जैसे इंडवर में हमारी में बड़े अलॉय लगने के बाद, मड टेरेन के बाद आता है ना, तो ऑल टेरेन टायर की मेहरबानी है। क्या है, इंसुलेशन इतना प्रॉपर नहीं है। 100 की स्पीड पे आपको नॉइज अंदर म्यूजिक चला लोगे तो वो दब जाएगी। लेकिन अगर आप वो पीस ऑफ माइंड ढूंढते हो, जैसे पेट्रोल गाड़ी में लोग बाग ढूंढते हैं, वो चीज एक्सपेक्ट मत करना है। विंड नॉइज और वो सब चीजें आपको सिरदर्द लिटिल इस गाड़ी के अंदर कर सकती है भाई। इस चीज में स्कॉर्पियन बहुत बढ़िया है। उसको 120 के 140 चला लो, लेकिन बाहर की नॉइज 1% भी अंदर नहीं आती। तो ये अकाउस्टिक विंडशील्ड का तो मुझे ऐसा कुछ खास मतलब लगता नहीं है कि कुछ असरदार है। लेकिन इन गाड़ियों को मैं स्टिल रिकमेंड करूंगा। तो मैंने जस्ट टेस्टिंग पर्पस के हिसाब से दिखाया। 100-110 तक ही आप चलाओ तो ज्यादा बेटर है भाई। और पलटाने को तो बहुत लोग कहेंगे लाओ मैं पलटा देता हूँ, पलट जाएगी। अब इतनी हाई स्पीड पर आप एकदम बहुत ज्यादा कटुकुट करोगे, वो भी यार एक तरीके से मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है। एकदम ऐसे मैं नहीं करा कि नहीं पलट जाएगी। पर नॉर्मल रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अगर मान लो आपको इमरजेंसी में एकदम कट लेना पड़ गया, तो वहां तक आपका साथ दे देगी, डिस्पाइट ऑफ इतनी ऊंची इतनी बड़ी सी एकदम गाड़ी होने के बाद। और एक चीज आपको रियलिटी में जो इरिटेट करेगी वो है भाई इसकी विंड नॉइज। ऐसे महसूस होता है कि कोई शीशा खुला हुआ है क्या। हमको बार बार ऐसे बंद कर रहा हूँ इनको, ऐसी इस टाइप की। जैसे मान लो आप किसी गाड़ी में शीशा खोल देते हो तब आवाज आती है ना, सेम इसके अंदर वो वाली दिक्कत है यार। बहुत तेज हवा की सी नॉइज आ रही है भाई। हाईवे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है जब गाने बज रहे हैं ना। ये बॉक्सी डिजाइन की मेहरबानी जो इतनी विंड नॉइज से अंदर आ रही है,
बहुत ये इरिटेटिंग है। म्यूजिक चला लो ठीक है, अगर शांत स्वभाव से आपका जाने का मन करता है कि बतराते हुए ट्रिप पे जाएं, ये आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करेगी ये वाली चीज। और बात रही पिकअप की, भाई पिकअप की तो बस पूछो मत ना, आपको जस्ट एक गियर डाउन मारना है और आरपीएम एकदम उठता जाता है, मतलब मस्त भागती है एकदम से। आपको कॉर्निंग वार्निंग करने में मजा आता है, तो आपको वहां पे ये गाड़ी उदास नहीं करेगी, एकदम से पिकअप बनाएगी। पिकअप बहुत ही अच्छा है, 150 bhp वाली होते हुए भी इसमें मेरे को कोई ऐसी शिकायत नहीं है। पिकअप एकदम ओके है, बस वेडर नॉइज की दिक्कत है। और अगर आप माइलेज की भी बात करते हो तो भाई मैनुअल में है गाड़ी, 11 की माइलेज दे रही है। इसको मैं बहुत गंदी रेस तरीके से चलाता हूँ, लेकिन स्टिल 11 की दे दिया। और अभी तो आपने देखा ही क्या स्पीड पे हम लोग इसको लेके आए हैं। यहाँ से चलो एक बार और इसको रिसेट कर देता हूँ, तो थोड़ा इस पे ऐसे नॉर्मल 80-100 पे 80-90 की स्पीड पे लेके चलूंगा, तो ये आपके सामने एवरेज फ्यूल इकोनॉमी अभी आ जाएगी। अच्छा एक चीज और है, 65 किलोमीटर गाड़ी हमको चली हुई मिली थी और फुल टंकी मैंने करवाई थी, तो 417 किलोमीटर चल गई। उसके बाद लगभग 300-350 किलोमीटर चल चुकी है उसके बाद, और अभी भी इसके अंदर लगभग 40% फ्यूल बाकी है। तो माइलेज मेरे ओपिनियन में मेरे लिए ठीक है भाई। मतलब मुझे एक माइलेज मशीन भी चाहिए थी, ऑटोमेटिक इसका ले लेता था, उसमें माइलेज नहीं मिलती, लेकिन मैनुअल में कहीं ना कहीं ये ऑन हाईवे माइलेज भी मेरे को प्रॉपर दे देगी। एंड रियल मैन यूजेस 3 पेडल। तो भाई ये है कि 26 kmpl की माइलेज दे रही है, बट दिस इज टोटली फेक, इस पे बिलीव मत करना। इतनी माइलेज दे दे तो भाई मैं तो गंगा जी से नहाया हूँ। चलो टॉप स्पीड टेस्ट भी हो गया, सारे टेस्ट हो गए भाई। अब लास्ट इसका ब्रेक टेस्ट बच जाता है। इसमें चारों डिस्क ब्रेक दे रखी है महिंद्रा वालों ने 4x4 वेरिएंट्स के अंदर। हालांकि अगर आप रियर व्हील ड्राइव लोगे 4x2 तो उनमें पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स आएगी। केवल AX5 और AX7L टॉप मॉडल्स में ही ऑटोमेटिक मैनुअल 4x2 रियर व्हील ड्राइव में भी डिस्क ब्रेक आएगी। तो यहाँ पे भाई 80 की स्पीड में मेंटेन करूंगा, उसमें देखते हैं, लेट्स गो। भाई देखना आप जरा, जहाँ पे ये खड़ा है यहाँ पे ब्रेक मारेंगे, गाड़ी पहुंच गई 80 की स्पीड पे और पूरा पेडल मैंने दबा दिया। यहाँ तो बहुत दूर जाके रुकी यार, ये कैसे पता नहीं, शायद मैंने ढंग से पेडल नहीं दबाया। इस बार पूरा एकदम दबा दूंगा, वो खुद भी डर रहता है ना यार एकदम सडन ब्रेकिंग का। अब करते हैं भाई थोड़ी और हायर स्पीड पे। ये दूसरा हमने ट्रैक चुना है यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो कैसे भी, ये यहाँ पे ज्यादा स्पीड भी अचीव कर लेगी। नहीं वही 80 कर पाएगी नहीं, ये यहाँ मारूंगा 90 की स्पीड पे। ट्रेवल ज्यादा टाइम ले लेती है भाई रुकने में। तो ब्रेकिंग तो थोड़ी ऐसी ही है। मैंने अब की बार तो पूरा पेडल दबा दिया था, तो आपने देख लिया भाई कहाँ ब्रेक मारी, कहाँ से कहाँ आके रुकती है। भाई ब्रेकिंग टेस्ट तो आपको दिखाना करते हैं, स्टेबिलिटी टेस्ट। भाई पलटी कितना ओ भाई देख रहे हो भाई स्टेबल कितनी है गाड़ी। देखो 50 की स्पीड पे है, इससे ज्यादा तो खैर अपने खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली चीज है, लेकिन देखो भाई बहुत बढ़िया सस्पेंशन वगैरह कर दिए इन्होंने, मजे वाली बात। एक थार रॉक्सी है और एक थार नॉर्मल वाली वो है। ओ तो पलट जाती इतने में, तो मजा आ गया भाई। कुछ चीज बनाई है। एसी थोड़ा स्लो कर देते हैं, बहुत ज्यादा आवाज करता है इसका एसी है ना, ज्यादा पावर है इसके एसी में, ज्यादा ही। बाकी भाई सीट्स की अगर हम बात करें ना, तो सीट्स मुझे इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगी। इसकी सीट्स ना स्कॉर्पियो एन की बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं, उसके जितनी XUV 700 वो आप बैठते हो ना एकदम को जकड़ लेती है, एकदम कंफर्ट फील होता है आपको। 10, 12, 15 घंटे कितनी देर चलाओ। इसके अंदर ना बहुत ज्यादा अंडर थाई सपोर्ट की कमी है, ये आप देखोगे ना, इसके अंदर ना बहुत ज्यादा अंडर थाई सपोर्ट की कमी है। यहाँ पे आप देखोगे, आपको महसूस होगा, ये आप आफ्टर मार्केट आपको करवाना पड़ेगा। XUV 3XO जैसी सीट इसके फील होती है यार, मतलब सीटिंग में मेरे को इतना खास मजा नहीं आया। अगर मैं इसको 2-4 घंटे चलाऊंगा ना तो मैं थक जाऊंगा, मेरे को ऐसी फीलिंग आती है, मतलब पैर उठा सा रहता है, तो मजा नहीं है। फिर डेड पेडल भी नहीं है मैनुअल के अंदर, तो ये भी एक इशू वाली बात बनती है कि मैं अपना पैर अगर हाईवे पे क्रूज पे लगा के चल रहा हूँ तो मैं अपना पैर कहाँ पे रखूँ, तो वो एक दिक्कत करती है क्रिएट। और एक इशू और है भाई इसके अंदर, व्हेन यू आर ड्राइविंग ना, तो आपका जो पैर है ये वाला, तो यहाँ पे जो ये वाली चीज दे रखी है ना नुकीली सी, ये इसकी डैशबोर्ड की, तो यहाँ पे जाके लगता है ना, तो यू फील क्वाइट इरिटेटेड। तो ये लंबे लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत इशू क्रिएट करेगी भाई ये वाली चीज। छोटे लोगों के पैर तो चलो ऐसे हो जाएंगे, उनको ज्यादा महसूस। तो सीट्स इंप्रूव हो सकती थी भाई गाड़ी के अंदर, अंडर थाई सपोर्ट की बहुत कमी है, कंफर्ट की कमी है कहीं ना कहीं। ये चलो जब भी ठीक है, ड्राइविंग करते टाइम आप एडजस्ट कर सकते हो। सबसे बुरी तो मुझे ये लगी, इसको तो हाइट के अकॉर्डिंग उठा लो आप, लेकिन ये फिक्स्ड है ना, केवल आगे पीछे
नीचे हो सकती है। तो ये सीट तो कुछ ज्यादा ही बेकार लगी मुझे को पैसेंजर साइड लॉन्ग जर्नीज के लिए। बाकी भाई स्टेबिलिटी, माइलेज, परफॉर्मेंस, पिकअप, सस्पेंशन सब आपने देख लिया। मैं भाई कंक्लूजन पे आऊँ तो एक ही शब्द कहूँगा इस गाड़ी के लिए भाई, जहाँ पर अगर मैंने 4 सोची होगी ना 10 में से पहले, ये मेरे को 10 में से भाई 10 ही पाई है। इतनी अच्छी चलने में भाई, माइलेज भी चलो वो तो फेक थी 25-26 की, वो मैंने रीसेट करी थी, 10-12 आराम से दे देगी जिस तरीके से मैं चलाता हूँ भाई, मेरी ड्राइविंग हैबिट्स है। इतनी अच्छी पिकअप, इतने अच्छे परफॉर्मेंस, इतने अच्छे सस्पेंशन, इतनी अच्छी ब्रेकिंग भी भाई चलो ठीक है। देखो एक्सट्रीम केस ये एकदम से सडन ब्रेकिंग तो मैं तो कहता हूँ किसी को करनी ना पड़े, लेकिन ऐसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होती है। जहाँ आप गाड़ी को रोकना चाहते हो वहाँ पे बड़ी आराम से रुक जाती है। अब ऐसे तो कोई गाड़ी नहीं है भाई एकदम ब्रेक मार दी थी यहीं कहीं रुक जाएगी, और कोई पेड वेड वीडियो नहीं है। मैं आपसे अगेन कहूँगा, मुझे क्या लोभ लालच है भाई इनसे, महिंद्रा वालों की मैं तो लेता भी रहता हूँ इनकी दबा के जब गलत काम करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा बनाया है तो उसमें तो भाई देखो इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। ब्रिलियंट प्रोडक्ट। मेरे को पर्सनली एक भी चीज़ ऐसी नहीं लगती है भाई जिससे मैं ये कहूँ कि भाई मुझे मज़ा नहीं आया। मतलब ब्रिलियंट प्रोडक्ट भाई, ड्राइविंग के हिसाब से, ड्राइविंग प्लेजर के हिसाब से 1% दिक्कत नहीं है। बस एक जो समस्या मेरे को ड्राइविंग के हिसाब से लगी है ना भाई, वो इसकी रोड नॉइज है, जो चलते हुए आपको 90-100 की स्पीड पे गाड़ी में अंदर महसूस होगी। इंसुलेशन गाड़ी का और बेटर हो सकता था, अदरवाइज तो गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है भाई। वेरी नाइस टू ड्राइव, मजा आ गया गाड़ी लेके भाई, सोचा नहीं था इतनी अच्छी निकलेगी, रियलिटी बताऊं ड्राइविंग के हिसाब से भाई। तो ये तो भाई मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस था रोक्स का। अगर और कोई आपके डाउट हो तो कमेंट्स में आप जरूर छोड़ देना, कोशिश करूंगा आपका हर एक सवाल का जवाब देने की। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, थैंक यू सो मच।